आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें याद रखने हैं रूल सेट करते समय, और दूसरा हमें बच्चों को किस तरीके से रूल्स फॉलो करने में हेल्प करनी है। अब रूल्स तो हम सेट कर रहे हैं, लेकिन रूल सेट करने के भी कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं। रूल सेट करें कैसे? पहला तो ये है कि जब रूल सेट करें तो बच्चों को इन्वॉल्व जरूर करें। ऐसा बच्चे के लिए शॉकिंग नहीं होना चाहिए कि आपने रूल सेट किया और बताया कि हाँ ये रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। ये हो जाएगा फिर से वही अथॉरिटेरियन, क्योंकि इसमें आप सीधा सीधा फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, उसे इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो इसीलिए जरूरी है बच्चों को रूल सेट करने में इन्वॉल्व करना। और जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि आप चाहते हैं कि बच्चा आधा घंटा ही टीवी देखे, तो आप बच्चे से कह सकते हैं ठीक है, आधा घंटा आपका टीवी का टाइम है, आप बताइए आप किस टाइम देखना चाहते हैं, होमवर्क का टाइम आप किस समय फिनिश करें। तो इस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करना जरूरी है। दूसरा है कि रूल्स जब आप सेट करें तो क्लियर रूल्स दें। अब इसी पे मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक फादर ने अपने बच्चे से कहा कि भाई तुम ये जुए की लत छोड़ दो, क्योंकि इसमें जो है ऐसा नहीं है कि तुम अमीर हो जाओगे। इसमें आज अगर प्रॉफिट है तो कल लॉस है, परसों अगर प्रॉफिट है तो अगले दिन लॉस है। तो बच्चा कहता है पापा मैं समझ गया। वो कहते हैं क्या? कि मुझे जो है ऑल्टरनेट डेज यानी कि एक दिन छोड़ के ही जुआ खेलना है ताकि मैं प्रॉफिट में रहूं। तो हमें क्लियर मैसेज जरूर देना और कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मान लीजिए बच्चा पेरेंट्स को मारता है, अब क्या है घर पे तो वो चीज मजाक में चली जाती है क्योंकि चोट तो लग नहीं रही है आपको, लेकिन बाहर जब बच्चा ये काम करता है तो वो आपके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है और आप बच्चे को वहां पर डांटते हैं। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि यार घर पे यही किया था तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर कर रहा हूं तो मुझे डांट पड़ रही है। तो इसीलिए हमें जो रूल्स हैं वो कंसिस्टेंट रखने होंगे हर जगह के लिए। अब अगला आता है कि हमें बच्चे को रीजन जरूर देना है। अब अगर मान लिया आपने रूल सेट कर दिए, आपने रीजन नहीं दिया तो बच्चा समझेगा नहीं वो काम क्यों कर रहा है। रीजन देना इसलिए जरूरी है ताकि वो उसके जो इंटरनल मॉरल कंपास है उसे सेट कर सके। अब ग्रेजुअली जैसे अगर आप रीजन देते हैं तो धीरे धीरे उस चीज को समझना शुरू हो जाएगा। शायद वो आज नहीं समझेगा, लेकिन वो कल उस चीज को समझने लगेगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बोला बच्चे को दरवाजा बंद करने के लिए और बच्चा जो है खुला छोड़ देता है दरवाजा। अब आपको पता है कि ये दरवाजा आप इसलिए बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि मच्छर आ जाएंगे। तो आप उसे बता सकते हैं कि अगर आप दरवाजा खोल के रखेंगे तो मच्छर आ जाएंगे, मच्छर आपको काटेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे और फिर जो है आप अपना मनपसंद खाना नहीं खा सकेंगे और आप खेलने भी नहीं जा सकेंगे। तो बच्चों को रीजन देना जरूरी है ताकि वो फ्यूचर में उस चीज को समझ सके। अब आपने रूल्स तो सेट कर दिए, लेकिन अब आपको बच्चों को हेल्प करना होगा ताकि वो बच्चे रूल्स फॉलो कर सकें। तो पहली तो चीज ये है कि अगर रूल्स सेट कर भी दिए तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा रूल्स को याद रखें, आपको उन्हें रूल्स रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कुछ गलत करने वाले होते हैं बच्चे और माँ बाप सेंस कर लेते हैं कि हाँ आप कुछ गलत करने वाले, तो आप बच्चे के पास खड़े होकर उसे रूल रिमाइंड करा सकते हैं कि इस बारे में हमारा क्या रूल है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, बच्चा टीवी देख रहा है और आपको पता है कि हर रोज वो जिद करता है कि मैं 30 मिनट के बाद भी टीवी देखता हूं, तो आप 5 या 10 मिनट पहले जाकर बच्चे को कह सकते हैं कि अभी जो है आपके 10 मिनट रह गए, अब 10 मिनट बाद आपको टीवी बंद करना है, ताकि उसे ये याद रहे कि हाँ 10 मिनट बाद मुझे टीवी बंद करना है। क्योंकि अगर अब्रप्टली आप टीवी बंद कर देंगे तो बच्चा गुस्सा भी हो जाएगा और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप बच्चे को रूल्स जो है रिमाइंड कराते रहें। अब दूसरा तरीका आता है प्रेज करने का। अब इंडिया में ये चीज देखी जाती है कि बच्चे अगर गलत करता है तब तो माँ बाप फौरन पकड़ लेते हैं और बच्चे को ठीक करते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको कभी भी प्रेज नहीं करते। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको कोई बिहेवियर चाहिए बच्चे से तो आपको उसको प्रेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चा जहां पे भी, जब भी आपको लगे कि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसे प्रेज कीजिए। प्रेज हर किसी को चाहिए होती है। आप भी देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं ऑफिस में या कहीं पे भी, या आप घर में अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका स्पाउस या आपके पति या पत्नी उस चीज को अप्रिशिएट करें या फिर आपका बॉस उसे अप्रिशिएट करे। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उस चीज को शायद रिपीट नहीं भी करें फ्यूचर में, लेकिन अगर वो चीज अप्रिशिएट होती है तो आप उस चीज को रिपीट करना चाहें। अब अगली चीज आती है चेकलिस्ट क्रिएट करना। चेकलिस्ट का मतलब होता है एक जांच सूची बनाना, जिसमें आप देख सके कि आपको कौन कौन से काम करने हैं और आपने कौन कौन से काम कर लिए हैं। अब बच्चे हमेशा वो चीज याद रख नहीं पाएंगे जो कि आप चाहते हैं, इसीलिए आप चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है, आप चाहते हैं कि वो खुद तैयार हो जाए
और या फिर कोई स्टेप्स है जो आप चाहते हैं कि बच्चा वो खुद करे, तो आप वो चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि बच्चा देख सके कि उसने क्या क्या कर लिया है और उसे क्या क्या करना है। इस तरीके से हम लोग बच्चे को रूल्स फॉलो करने में हेल्प कर सकते हैं। अब अगला तरीका आता है काम डाउन। अब कई बार क्या होता है, बच्चा गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको एक और बिहेवियर बच्चे को शो करना होगा, जैसे कि काम डाउन करना, जैसे कि डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कि आपके दिमाग को शांत कर देती है। अब अगर आप बच्चे को दिखाएंगे कि जब आप गुस्सा हैं तब आप चुप हैं और आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वो आपको फॉलो करना सीख जाएगा और आप उस चीज को घर में एक रूल बना सकेंगे। और हम ये जानते हैं कि लेफ्ट ब्रेन जो होता है लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट ब्रेन जो है इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब इमोशंस हाई होते हैं तब वो ओवर पावर कर जाते हैं लेफ्ट ब्रेन, तब हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं और आप अपने आप को शांत कर लेते हैं, तब आप अपने दोनों जो ब्रेन्स है उसे इंटीग्रेट करने में हेल्प कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे तरीके से सोच पाते हैं। ये चीज आप पर भी इंप्लीमेंट होती है और बच्चे पर भी। अगर आप बच्चे ने कुछ गलत किया है और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप थोड़ा टाइम लें, आप डीप ब्रीथ करें, बच्चे के सामने करें कि आप बताएं बच्चे को कि अभी मैं गुस्से में हूं या अभी मैं कंट्रोल में नहीं हूं, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं। बच्चा भी आपके बिहेवियर को मॉडल करेगा और वो भी ये चीज सीख जाएगा। अब बात ये आती है कि हम शांत रहें कैसे। इसके लिए या तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जिससे कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा होता है पर्सपेक्टिव चेंज करना। अब बच्चा अगर मान लीजिए कोई गलती करता है, जैसे मान लीजिए उसने कुछ तोड़ दिया, तो हम एकदम इरिटेट हो जाते हैं। ग्लास टूट गया, इरिटेट हो जाते हैं, और जब हम इरिटेट हो जाते हैं तब हमारे अगेन सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं पर्सपेक्टिव चेंज कर देता हूँ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं पहले अपनी सिटी से दूसरी सिटी जाता था, मेरे को डेली का 400 किलोमीटर का अप डाउन करना होता था। तब रास्ते में बच्चे मिलते थे छोटे, तो वो क्या करते थे, वो पैर हिलाते रहेंगे और आपके कपड़ों पे जूते लगाते रहे, तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाता था। अब जब मैं इरिटेट हो रहा हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, उस समय मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ है और इतनी गर्मी है, लेकिन बच्चा एंजॉय कर रहा है। और दूसरी चीज ये कि अगर बच्चा मेरे कपड़े गंदे कर भी रहा है तो वो चीज तो आराम से धुल सकती है, उसमें इरिटेट होने वाली बात ही नहीं। तो जब मैंने ये देखा कि अगर ये बच्चा इतनी भीड़ में एंजॉय कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो जब इस तरीके से बच्चे का पैर मुझसे टच होता था, तो मैं फ्रस्ट्रेट होने की जगह मैं भी बच्चे के साथ खेलने लगता था और मैं भी वो मोमेंट एंजॉय करता था। देखिए, अब दूसरी चीज है कि अगर आपका कुछ चीज टूट जाती है तो आप फ्रस्ट्रेट होने की जगह आप उससे ये सीख सकते हैं कि लाइफ परमानेंट नहीं है। हम सब यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए और एक टाइम के बाद हमें भी यहाँ से जाना है। तो जब आप ये चीज अपने आप को रिमाइंड करा लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो आपका छोटा सा नुकसान हुआ है उसके बदले एक बहुत ही बड़ा रिमाइंडर आपको मिला है और आप अपनी लाइफ कॉन्शियसली फिर से जीना शुरू कर देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने कुछ चीज तोड़ी है तो आप उसे सिखाएंगे नहीं, आपको अपने आप को शांत रखना। तो इसीलिए आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है और उसके बाद आपको ये सोचना है कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को समझाएं ताकि अगली बार वो ग्लास या फिर वो जो नुकसान है दोबारा से रिपीट ना करे। तो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी आप बच्चे को कुछ कहें, जैसे रूल सेट करें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बनाएं, तो वो चीज इंप्लीमेंट जरूर करें। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक रूल बना रखा है कि आप अगर बाजार जा रहा है आपके साथ, तो वहां पर कोई जिद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वहां पर रोने लग जाएगा या फिर बहुत ज्यादा कुछ चीज डिमांड करने लग जाएगा। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या मैं ये ले सकता हूँ, और अगर आप हाँ करेंगे तभी वो ले। और रूल ये है कि अगर बच्चा वहां पे जिद करने लगेगा तो आप उसे फौरन घर ले आएंगे और अगली बार उसे लेकर भी नहीं जाएंगे मार्केट। और आपको ये चीज इंप्लीमेंट भी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चा आपकी बात को कभी सीरियसली नहीं लेगा। इसीलिए जैसे कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में हमने देखा है कि माँ बाप रूल सेट करते हैं और उसे फॉलो भी करवाते हैं। अब जब बच्चे को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, डेफिनेटली वो चीज उनके लिए ईजी नहीं होगा। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कभी कभी ये भी कहेंगे कि यार ये तो जिंदगी नरक बना दी, रूल्स रूल्स रूल्स, हमारे ही घर में क्यों रूल्स है, बाहर तो कोई रूल्स नहीं चलते। तो जब बच्चा ये कहे तो पहली चीज आपको ये करना है कि आप शांत रहें, क्योंकि अगर आप इरिटेट हो जाएंगे तो आपका भी जो है लेफ्ट ब्रेन काम करना कम हो जाएगा और आप
बच्चे के लेवल पे चले जाएंगे और बच्चे के साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप शांत रहें। तो लास्ट तरीका ये है कि ये वीडियो आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके यहाँ भी रूल्स इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए। तो आपका बच्चा कभी आपको ये कंप्लेन ही नहीं करेगा कि आपके घर में रूल्स चलते हैं और दूसरों के घर में नहीं चलते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।